दिन है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, और रात है संगम युग में वो जब ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष न होने पाए। तो अभी रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, राम वाली आत्मा एक चक्कर काटती है, बार बार चक्कर नहीं काटती। माने जन्म मरण के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा आती है, निश्चय निश्चय के चक्र में। लेकिन एक बार राम वाली आत्मा निश्चय निश्चय के चक्र में बार बार नहीं आती। 24 घंटे में एक बार। और ये पूरी शूटिंग की बात हुई ना, शूटिंग में एक बार। हाँ जी, अब आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। बाबा हाँ है गीत, संगीत संगीत हाँ कहाँ बजता है? संगम में संगीत बजता है। बाबा तो मुरली में बोल दिया है, गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? ये ज्ञानियों का कर्म नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो दुनिया को हम कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ ढोल मजीरा बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दुनिया को विश्वास होगा ये विनाश सामने खड़ा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जिसकी इच्छा है उसको करने दिया जाए बाबा। हैं? भक्ति करने से तो रोकना नहीं है किसी को। क्या किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है कि गर्दन पकड़ी जा रही है? नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, बाबा का आदेश है, ऐसा है वैसा है। बाबा का आदेश तो 70 साल से चल रहा है। तो मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे। जबरदस्ती किसी के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। बाबा ने कोई के ऊपर जबरन लागू किया क्या? फॉलो फादर, बाबा ने तो तुम भी नहीं। फॉलो, बाबा को फॉलो करो। बाबा तो सिर्फ बता रहा है। बाबा जैसे कोई भक्ति करना चाहता है कि गाने का कैसेट मांगते हैं कि दूसरे को देना, तो किया जाता है कि बाबा ने मना किया। कोई मांगते हैं तो मांगने वाला भगत है या ज्ञानी है? भगत है। तो पहले भक्ति जो भगत है, भक्ति कर रहा है, उसके लिए मुरली में आर्डर क्या है? मांगने से भी बढ़ना पड़ा। नहीं नहीं, तो उसका कर्म हो गया, चंदा मांगना या भीख मांगना। लेकिन मुरली में आर्डर है जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने से रोकना नहीं, उनकी भक्ति पूरी होने दो। हाँ, भक्ति से भी टूट जाए और ज्ञान से तो बेचारा टूटा ही हुआ है, तब तो भक्ति कर रहा है। इसलिए भक्ति करने वाले को व्यवधान पैदा मत करो, सहयोग भले न दो, लेकिन व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। बाबा विष्णु विष्णु पांच फेर वाले शर्त में लेटी हुई है, और शंकर के पूरे शरीर में 5 फेर वाले शर्त है, उसका मतलब जैसे विष्णु ने 5 फेर वाले शर्त के ऊपर लेटा हुआ है, और शंकर के शरीर में 5 शर्त है, उसका मतलब क्या होगा? अरे दोनों एक ही रूप में पाठ बजाए रहे हैं संगम में, कि अलग अलग व्यक्तित्व हैं। चाहे विष्णु है, चाहे शंकर है, चाहे ब्रह्मा वाली आत्मा है, उनका जो मूल रूप है, पर्सनालिटी है, वो एक ही है या अलग अलग? एक ही तो है। समझने की बातें हैं। वो तो एक शरीर में 5 फेर हुआ ना बाबा, और शंकर का शरीर में एक शर्त 5 हुआ हैं?
शंकर का शरीर में एक एक सिर वाला 5 सर्प हुआ और विष्णु का शरीर में 5 एक ही शरीर में 5 फेन वाला सर्प पर कोई लेटा हुआ है। जब विष्णु संपन्न बनेगा तो विष्णु की जो रक्षा करने वाले सर्प हैं वो मिलकर के एक नहीं बनेंगे, हैं? वो भी एक हो जाएंगे। कोई कुमारी एडवांस में चलते हैं, चलने के बाद कोई शादी कर लेते हैं, तो जाकर भक्ति करके आने के बाद गीता पाठशाला खोल सकता है। जो जैसा होगा वो वैसी ही पढ़ाई पढ़ावेगा कि दूसरी पढ़ाई पढ़ावेगा, जैसा होगा वैसे ही पढ़ेगा। तो जो ऐसा है ईश्वर का बनता है फिर धोखा दे करके ईश्वर के बरखिलाफ चलता है, शादी बर्बादी करता है और इस बात को नहीं मानता कि शादी बर्बादी है, तो दूसरों को क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? शादी कर करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए या कुमार जीवन रह करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए? क्या समझाएगा? है? शादी करने वाला क्या समझाएगा? वो यही समझाएगा कि जो हमने किया है सो ही तुम करो। बाबा क्या परमिशन देंगे? हैं? बाबा परमिशन देंगे किसको? गीता पाठशाला करने के लिए उनको? बाबा को क्या है, बाबा तो जानते हैं कि सबकी गीता पाठशाला एक जैसी जो चलने वाली नहीं है। सबकी गीता पाठशाला में 5 पांडव हमेशा रहे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे भी हो जाएगा कि 7वें दिन क्लास करने वाले क्रिश्चियन और मुसलमान बन जाए, संडे क्लास करें, जुम्मा क्लास करें, जामा मस्जिद में जाने वाले बन जाए, कि सब पांडव बने रहेंगी गीता पाठशाला। तो बाप को परमिशन देने में क्या जाता है, कुछ तो करेंगे। बाबा जिसका घर गीता पाठशाला दूर है, हाँ, जिसका घर गीता पाठशाला से दूर है, जिनका घर गीता पाठशाला से दूर है, कितना दूर है? 10 कदम दूर है तो भी दूर कहा जाए? 12 किलोमीटर दूर है। और 12 किलोमीटर जिसका घर दूर है उसके पास मोटरसाइकिल है तो दूर है नहीं? अच्छा चलो मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है नहीं, आधा घंटे में पहुंच सकता है तो दूर है? ये तो सब बहानेबाजियां हैं। बाबा 10 इंद्रियों तो होते हैं, 10 इंद्रियों तो होते हैं, 10 इंद्रियों, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों। तो ज्ञानेंद्रिय तो सही है, लेकिन कर्मेंद्रिय में विघ्न डालता है। कोई बोलता है वही ज्ञानेंद्रिय है, वही कर्मेंद्रिय है। इसका आप कर्मेंद्रिय उनको कहा जाता है जिनसे कर्म किया जाता है, हाँ, हाथों से कर्म किया जाता है। कोई चीज पकड़ते हैं, कोई चीज हाथ में लेते हैं तो कर्म किया ना, हाँ जी, पांव से चला जाता है। मल त्याग करने की इंद्रिय है, करना जरूरी है, हाँ जी, नहीं तो मौत हो जाएगी। मूत्र त्याग करने की इंद्रिय है, हाँ जी, करना पड़ेगा। स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श करना पड़ेगा, वो ज्ञान इंद्रिय हो गई। ज्ञान होता है
किस बात का? कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, कांटा है, पत्थर है, गीला है, लिक्विड नहीं है। ज्ञान होता है ना, तो ज्ञानेंद्रिय अलग चीज, वो बुद्धि की चीज है, और कर्मेंद्रिय अलग चीज। हाँ, तो सही है। कोई कोई विघ्न डालता है ना, बोले वही ज्ञानेंद्रिय है, वही कर्मेंद्रिय। समझ नहीं है, समझाओ। बाबा जैसे घर में भाई का बच्चा है, लौकिक में भाई का बच्चा है, वो ज्ञान में नहीं चलता है, छोटा बच्चा, तो जैसे संडास वगैरह गया तो नहाता नहीं हर बार, और मजबूरी में उसको पकड़ना पड़े तो नहाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, या नहीं पकड़ना चाहिए बच्चे को? हर एक धारणा का पॉइंट अपने ऊपर लगाना है, दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करना है। बच्चा तो पहले ही हमारे मुकाबले ज्यादा महात्मा है। जो है ही महात्मा, जिसके वाइब्रेशन महात्मा के हैं, जिसकी दृष्टि महात्मा की है, निर्विकारी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझदार हो जाएगा तो अपने आप मानेगा। कोई दोष नहीं। हाँ जी, हम करेंगे तो हमें देख छोटे करेंगे, बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देख छोटे अनुगमन करेंगे। तो अज्ञानी को लेटरिन करके स्नान नहीं करते हैं, और लोग जो छोड़ लेते हैं। अज्ञानी और जो लेटरिन करके स्नान नहीं करते, ये ज्ञान ज्ञानियों के लिए है, ये अज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है? वो प्रदर्शन जरूरी है। तो जैसे साथ में यदि बैठते हैं गाड़ी में, है? साथ में यदि गाड़ी में बैठते हैं अज्ञानी, है? तो उसके बाद नहा लेने जरूरी है या चलेगा काम? अगर साथ में बैठे और याद में बैठे तो हमारी बुद्धि दूषित होगी, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और नहीं होगा याद में तो लग जाएगा। लगेगा। आत्मिक स्थिति में रह करके ही बचा जा सकता है। नहीं, जो मुरली में डायरेक्शन है वो ये है कि अगर पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं, इंद्रियों से क्षीणता होती है, मूत फलिती बनते हैं, बाबा क्लियर करते हैं ना एक एक बात, अथवा लेटरिन जाते हैं तो नहाना। किसी के साथ बैठ करके सफर कर रहे हैं, आधा घंटे सफर किया, फिर नहाया, फिर दोपहर के बाद सफर करना पड़ा, फिर नहाया, फिर शाम को सफर किया, फिर नहाया। ऐसे तो डायरेक्शन नहीं दिया। संकरण लग जाता है बाबा। लेकिन बंदर बुद्धि बंदर का काम करती है। जो जिसका बीमारी होता है वो क्या करेगा? एक बंदर की कहानी है। बंदर ने किसी आदमी को रोज देखा कि वो दाढ़ी बना रहा है, अस्तुरे से चाकू होता है ना, उससे दाढ़ी बना रहा है। उसने देखा दुकान खाली है, कोई नहीं दुकान में, वो भी चला गया, कुर्सी में बैठा और चाकू मारने लगा। तो डायरेक्शन को ज्यों का त्यों फॉलो करना और फिर उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देना, ये बंदर बुद्धि की बातें हैं। अगर जैसा परमात्मा शिव ने गीता को ज्ञान दिया तो गीता का नाम कैसे पड़ा बाबा?
भगवान आकर के जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान में रहस्य भरा होता है या नहीं होता है? और जो रहस्यमयी वाणी होती है वो एक प्रकार का गीत ही है। जिसका गायन होता है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो भी वाणी है वो हमारे लिए गीत है, गद्य नहीं है, पद्य है, पोएट्री है, उसका विशेष अर्थ है, उसको धारण करने वाली गीता है। हमारा शरीर में जो बिंदु रूप नाभि है वो नाभि आग में क्यों नहीं जलकर राख नहीं क्यों बनते हैं? हमारा शरीर में नाभि है वो नाभि आग में जलकर क्यों राख नहीं बनते हैं? कहते हैं कि रावण को राम ने ढेर बाण मारे और जितने बाण मारते जाते थे, जितने सर काटते जाते थे, वो सर बार बार उगते जाते थे। अभी शूटिंग हो रही है। ये जो प्रश्न निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? ये सर से निकलते हैं। चाहे जितने ही बाण मारते जाएं, वो प्रश्नों की बौछार बढ़ती ही जाती है। तो रावण के सर निकलते ही जाते हैं। फिर विभीषण ने एक युक्ति बताई। युक्ति बताई, इसकी नाभि कुंड में बाण मारो तो रावण मर जाएगा। इसकी नाभि कुंड में अमृत रखा हुआ है। नाभि जो है वो शरीर का ऐसा स्थान है जहां शरीर की 16,000 नसें नाड़ियां आकर के मिलती हैं। विजयमाला की हेड जहां से 16,000 नसें नाड़ियों का मेल होता है, उसमें अमृत तत्व निवास करता है। अमरत्व, विष नहीं निवास करता है। इसलिए बोला कि विजयमाला का आवाहन करो। नाभि कुंड में अगर बाण लग गया तो रावण के जो सिर हैं, जो कटने से भी कटते नहीं है, नए नए सिर निकलते चले जाते हैं, वो खलास हो जाएंगे। नाभि अमृत है और वो अमृत कभी नष्ट नहीं होता है। पीने वाले को भी अमर बनाता है। तो उसमें तो आधा तो शुद्ध कुल का है, आधा गंदा कुल का है। तो गंदा कुल का वो विष नहीं होता है।
कोई भी कुल का हो, जो धारणा करने वाला है उस धारणा करने वाले के साथ धारणा न करने वाला रहेगा तो परिवर्तित होगा या नहीं होगा? हो जाए। और एक भाई ने बोला तो विजयमाला को जो आह्वान करा वो पवित्र न होने के आह्वान करना है? इसका मतलब है पवित्र न होने से विजयमाला का आह्वान नहीं करा। एक भाई ने बोला है जो विजयमाला को कोई आह्वान करेगा तो पवित्र बनेगा और पवित्र नहीं करेगा वो विजयमाला को आह्वान पवित्र नहीं करेगा। मुरली में बोला है जो पतित से पावन बनने वाले हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलावेंगे। जो पतित से पावन नहीं बनने वाले हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलावेंगे भी नहीं। माने दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले कच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं वो दिल से राम सीता वाली आत्माओं का आवाहन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो पतित से पावन बनने वाले ही नहीं। जो बनने वाले हैं उनके दिल से आवाज निकलेगा, आओ। बाबा जब आवाहन करेंगे तो याद तो आएगी जिसकी आवाहन की जाएगी। बात हुई है कि आवाहन ब्रह्मा बाबा को कर रहे हैं गुलजार दादी के तन में, तो गुलजार दादी को याद करेंगे। तो जिसके जैसे विजय माला की जो हेड है उसको आवाहन करेंगे तो वो याद आएगी कि नहीं? विजय माला की हेड को आवाहन करेंगे कि आओ, तो आवाहन करने के लिए हम सर्च लाइट डालेंगे ना बाबा की याद में, कि उल्टा तरीका अपनाएंगे? सर्च लाइट डालेंगे, बाबा हमारे साथ रहेगा। और बाबा अर्जुन का पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया है, अर्जुन को पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया, हाँ जी, वो समोन जो दिखा वो कौन दिव्य वस्त्र? दिव्य माने दिव्य गुणों का शस्त्र। दिव्य गुण, गुणों में गुणराज कौन सा है? सहनशीलता। दुनिया का जब विनाश होगा तो विशेष सहनशील जो आत्माएं होंगी वही विजयी होंगी, नहीं तो विजयी नहीं बन पाएंगी। है हाँ, विष्णु नहीं दिखाता है, भगवान दिखाते हैं अर्जुन को विराट रूप। विराट रूप का मतलब है सारा विश्व मेरे में समाया हुआ है। दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है और निष्कृष्ट से निष्कृष्ट है, ऊंचे ते ऊंचा है और नीचे ते नीचा है, वो मेरे में समाया हुआ है। ये ज्ञान हो जाए अर्जुन को। तो अर्जुन बातों से नहीं मानता है, प्रैक्टिकल अनुभव कर लेता है तब मानता है। शास्त्र में जो चिरंजीवी सातों को बताया गया है वो हकीकत में वेद में भी इसको
हनुमान, कृपाचार्य, हाँ, कृपाचार्य को थोड़े एक चिरंजीवी बताया गया है। अश्वत्थामा को बताया गया है। अश्व माने मनरूपी अश्व, बलिरूपी अश्व था, क्या किया? स्थिर कर लिया। मनरूपी अश्व को जिसने क्या कर लिया? स्थिर कर लिया, उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। तो मरने का सवाल ही नहीं, निश्चय बुद्धि होके रहेगा कि मृत्यु को पावेगा। हनुमान के लिए भी है, हनुमान के लिए भी चिरंजीवी। हाँ जी, हनुमान कोई दूसरी आत्मा थोड़े ही है। रुद्रावतार मानते हैं। हनुमान है जो, वो दास है, पूछड़ी वाला है, दास है, और दासों में श्रेष्ठ दास है। तुलसीदास नहीं है। क्या? किसका दास है? रामदास है। तो कौन है राम? है? नहीं, मेरी आत्मा का नाम तो बिंदी ही है। बिंदी को राम थोड़े ही कहेंगे। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनका नाम नहीं होता है, उनके शरीर का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? शरीर का नाम होता है। मेरी आत्मा का ही नाम है, क्या है? शिव। तो राम किसी दूसरी आत्मा का नाम है या शिव का नाम है? कोई दूसरी आत्मा है जिसका नाम राम है। एक है कृष्ण, उसके मुकाबले राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ये रचयिता और रचना का संबंध है। सृष्टि के आदि में ही ये संबंध जुट गया था। कृष्ण वाली आत्मा प्रैक्टिकल में सृष्टि वृक्ष का पहला पत्ता बनती है, रचना, और उसका बाप बनता है राम वाली आत्मा, जो राम राज्य स्थापन करता है। कृष्ण राज्य कहा जाता है, शिव राज्य कहा जाता है, ब्रह्मा राज्य कहा जाता है, या शंकर राज्य कहा जाता है? राम राज्य कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों साथ ही हैं। ये एंड सन्स कंपनी है, उसको वर्तमान में नाम दिया बाप दादा। क्या बाप दादा कंबाइंड है या अलग अलग है? अभी भी कंबाइंड है। उनकी यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? अर्धनारीश्वर। बिना माता के कभी किसी परिवार रूपी संगठन की पालना नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी ब्राह्मण परिवार में, खास करके एडवांस परिवार में, माता प्रैक्टिकल में देखने में आ रही है? देखने में आ रही है? नहीं आ रही। तो बिना माता के परवरिश कैसे हो रही है इतने बड़े परिवार की? संगठन तो देखने में आता है, परिवार तो देखने में आता है, कौन परवरिश कर रहा है? वही आप पता था जो कंबाइंड है। तो राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, भक्ति मार्ग में उनको क्या दिखाया है? साथ दिखाया है। किस रूप में है? नहीं, राम और लक्ष्मण के रूप में। बचपन में भी साथी हैं और बाद में भी साथी हैं, जंगल में भी साथी हैं, राज्य करने में भी साथी है। सीता साथी नहीं है सदा काल की, है? नहीं है।
संगम में भी साथी रहते हैं। अरे अभी बाप दादा साथी नहीं है, तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। यह बतवाणी में क्यों बोला गया कि रामकृष्ण की आत्माएं आदि में भी साथी थी, भागीदार थी कि नहीं थी? फिर बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने अलग अलग कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर एक हो गए। अभी भी बच्चे अलग अलग कर रहे हैं, वो दोनों फिर एक हो जाती है। तो रामकृष्ण है साथी, और उनको कंधे पर बिठा करके ऊंची स्टेज में कौन उड़ जाता है? हैं? कौन है हनुमान? है? कौन हुआ हनुमान? ऊंची स्टेज में कौन ले जाता है? शिव बाबा है। शिव की आत्मा है जो उन दोनों को ऊंची स्टेज में उड़ाकर ले जाने वाली है। पवन पुत्र कहा जाता है। क्या? कोई स्थूल चीज नहीं है, हवा का पुत्र है। हवा का पुत्र भी कैसा होगा? हवा ही होगा। शंकर सुवन भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन। बाबा के हाथों में घी बाबा एक दाता देता है, हाथ में घी बाबा की पूजा होती है। घी ये क्या इसका दी बाबा बाबा ग्राम देवता नगर देवता गाँव में मान बड़े प्रसार होता है। ठीक है, पाथर डी है, गिरडी है, ये पटना की तरफ, बिहार की तरफ ये नाम होता है डी है। डी क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? पूरे गांव के रक्षक। अच्छा, ये एरिया का नाम है डी है। हाँ तो बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, उसका बेहद में क्या हमें तो पता ही नहीं है डी क्या होता है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे काली माई और डी है राजा बनाया, डी है राजा। हाँ और काली माई बनाई जाती है, हाँ। हाल बनाया जाता है। हाँ ग्राम देवता अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। खाई देवहार बाबा बोलते हैं, देवहार। हर क्षेत्र का अलग अलग नाम होता है। ग्राम देवता का अलग अलग नाम होता है। ग्राम देवता हाँ जी, जैसे कंपिल एरिया है, तो उस कंपिल एरिया में जो ग्राम देवता है और जिसका बड़ा मेला लगता है, उसका नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम? जखैया। का खैया? जखैया। पूजा करने जाते हैं, बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और हाँ है? सीता जी कौन है? सीता जी की रक्षा त्रिजटा करती थी। हाँ, जो राक्षसियाँ होती हैं, उन राक्षसियों में कोई राक्षसी, जैसे राक्षस होते हैं, राक्षसों का कुल होता है ना, तो उनमें कोई एक राक्षस ऐसा भी तो होता है जो राम का भगत होता है कि नहीं? कौन? विभीषण। ऐसे ही राक्षसियों में भी एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या? ज्ञान की 3 प्रकार की जटाएं हैं। त्रिजटा नाम, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विशेखा। राम की मति है, बुद्धि है, बुद्धि रूपी चरण है, उसमें उसकी बहुत स्नेह भरी हुई दृष्टि रहती है, तो वो सीता की रक्षा करती है। भारत में नारायण अस्त्र का प्रयोग है? नारायण अस्त्र। हाँ,
के लिए सिर्फ स्तुति के अलावा कोई निवारण नहीं है। नारायण अस्त्र। हाँ, नारायणास्त्र। हाँ, उसके लिए कोई दूसरे अस्त्र का जो उपयोग नहीं कर सकते, एंटी उसका नहीं थे, तो उसके लिए सिर्फ स्तुति ही। नारायण अस्त्र का परिहार कोई दूसरा अस्त्र नहीं है सिवाय शिव स्तुति, सिर्फ स्तुति, सिवाय शिव स्तुति की। और नारायण को जो अस्त्र मिलता है, कौन सा विशेष अस्त्र है नारायण के पास, और किससे मिलता है? अरे किसी से मिलता है। नारायण को अस्त्र जो मिलता है शिव बाबा से मिलता है। और क्या अस्त्र मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान के आधार पर ही उसका नाम पड़ गया नार आयन। आयन माने घर, नार माने जल। ज्ञान जल ही उसका घर है। उसकी आत्मा सदैव कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है। तो जो सदैव ज्ञान जल में रहने वाला है, अब उसे ज्ञान जल कहो या नारायण अस्त्र कहो, उसका परिहार क्या है? वो ये कहेगा कि मेरी पूजा करो। नारायण अपनी स्तुति करवाएगा या जिससे मिला है उसकी स्तुति करवाएगा? कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान के दिए हुए ज्ञान को अहंकार में आकर के अपना समझ लेते हैं, और अपना समझने के कारण जिनको भी वो ज्ञान देते हैं उनको अपना पिट्ठू बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हाँ, उनको अपना दास समझते हैं। ये हम जैसे चलाएं वैसे ही चलो। तो ये उन्होंने नारायण अस्त्र नहीं दिया। नारायण वाली आत्मा की ये विशेषता है कि कितनी भी ज्ञानी होगी, फिर भी जो ज्ञान दूसरों को देगी, उस समय बुद्धि में ये बात रहेगी कि ये ज्ञान मेरा नहीं है। किसका है? शिव बाबा का है। तो जिसका ज्ञान है उसकी ही स्तुति करो, तब ही निस्तार होगा, नहीं तो परिहार नहीं होगा। और ये वफादारी है कि बेवफाई है? यही तो वफादारी है। कोई ऐसे होते हैं कि भगवान से ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन जिससे लेते हैं उसका कुछ भी वो मान नहीं रखते, रिगार्ड नहीं रखते, बस अपना ही पिट्ठू बना के रखते हैं। हमको ही सरेंडर हो जाओ। क्या क्या करो? हमको हो जाओ सरेंडर। कोई भगवान भगवान दुनिया में नहीं है। जैसे हम चलाएं वैसे चलो, जहाँ तुम्हें रखें वहाँ रहो, जो खिलाएं सो खाओ। तो अपना बनाया या भगवान का बनाया? अपना बना के रख लिया। ये वफादारी थोड़ी ही हुई। है पशुपतिनाथ का मंदिर सुना है? नेपाल में मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? पशुपतिनाथ। पशुओं का जो पति है उसको भी नाथने वाला। बाबा एक मंदिर है। अरे बीच में बोल दोगे है? अभी पशुपतिनाथ मंदिर की तो बात पूरी होने दो। तो पशुपतिनाथ जिसको कहा जाता है, उस पशुपतिनाथ के मंदिर में पशु कौन दिखाया जाता है? अरे मंदिर नेपाल में किसी ने जाके देखा है कि नहीं? है तो नजदीक में ही है। पशुपतिनाथ का मंदिर नहीं देखा? बैल है। वो बैल जो है वो पशु है। पशु क्यों कहा गया?
पशु की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं, वो ज्ञान को समझ नहीं सकता और दूसरों को समझाए भी नहीं सकता। इसलिए बैल के ऊपर शिव की सवारी नहीं है। शिव की सवारी किसके ऊपर है? शंकर के ऊपर है। और शंकर जानवर है या मनुष्य है? शंकर मनुष्य है। मनुष्य तन में शिव बाप आते हैं, मनुष्यों को सुधारते हैं या जानवरों को सुधारते हैं? मनुष्यों को सुधारते हैं। फिर मनुष्य के सानिध्य में रहने वाला जो जानवर है, जानवर भी सुधर जाते हैं। सुधरते हैं कि नहीं? जो जानवर जंगल में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जो शहर गांव में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का संग का रंग लगता है, मनुष्य ज्यादा विकारी बनता है तो उसके संग के रंग में आने वाले जानवर भी ज्यादा विकारी बनते हैं तो ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। तो शिव के मंदिर में शंकर मनुष्य है। जिस मनुष्य तन में मनन चिंतन मंथन करने वाले में शिव प्रवेश होता है, सवारी करता है। और शंकर किसके ऊपर सवारी करता है? बैल के ऊपर सवारी करता है। मुरली में बोला है कैसे सवारी करते हैं? छलांग लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। छलांग का मतलब क्या हुआ? हाई जंप लगाते हैं पुरुषार्थ की। और जो आत्मा कंट्रोल में नहीं आती है, किसी की बड़ी अड़ियल है, वो कंट्रोल में आ जाती है तो पशुपति नाथ कहा जाता है। उसका पाशुपति अर्थ वो शस्त्र है। उनके शस्त्र का नाम क्या है? पाशुपति। पाशुपत जो शस्त्र है वो पशुपति से बना है। ये अमोघ शस्त्र है। शिव का शस्त्र है। और बाबा जो मंदिर की बात होता है वो शंकर जी का मंदिर है। हाँ। और वहाँ पे बहुत सारे घंटे छोटे छोटे बड़े बड़े टंगे हुए हैं। क्या? छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे घंटे टंगे हुए हैं, हजारों से ज्यादा गड्ढे टंगे हुए? हाँ घंटे। हाँ। और उसका नाम पड़ा हौदेश्वर नाथ। हाँ? एक वहाँ पे हौदी रखी हुई है। हाँ। उसको बोलते हैं अपने आप बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे नाम रखा गया हौदेश्वर नाथ। हाँ। तो हौदेश्वर नाथ के यहाँ पर हौदेश्वर, हौदा कहते हैं, बड़ा गड्ढा बनाते हैं। वहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। नाम पड़ता है हौदा। हाँ गड्ढा बना हुआ है, उसको बोलते हैं गड्ढा रहता है अपने। और हाथी के ऊपर हौदा जो आसन बिछाया जाता है जिस पर राजाएं बैठ करके लड़ाई लड़ते थे उसको भी कहा जाता है हौदा। क्या? हौदा। और शिव के लिए कहते हैं गड्ढे वाले की जय। क्या कहते हैं? गड्ढे वाले की जय। यानी गड्ढे के ऊपर पूरी विजय जिसने पाई वो हुआ गड्ढे वाला। बोला गोकर्णनाथ में जाते हैं ना तो वहाँ क्या यादगार बनी हुई है? यादगार बनी हुई है, एक गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में अंदर सर और हाथ करके घुसते हैं, फिर बेल पत्ता चढ़ाते हैं। हाँ, कंपिल में भी कालेश्वर नाथ मंदिर है, गड्ढे में यादगार है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो गड्ढा क्या है? गड्ढा है नीचे ले जाने की यादगार। भगवान जो है वो कैलाश पर्वत पर रहता है। जो भी मंदिर हैं शिव के वो ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते हैं या नीचे बनाए जाते हैं? ऊंचे स्थानों पर बनाए, टीलके पे बनाए जाते हैं। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन नीचे ते नीचे दुनिया में आता है।
गड्ढे की दुनिया में आता है, और गड्ढे को आकर के क्या बनाता है? ऊंचा बना देता है। बाबा, जिस समय ये सारे धर्म के लोग निकलेंगे और बाबा के बच्चों पर हावी होंगे कि तुम इस बाबा को कैसे भगवान मानते हो, स्पष्ट करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, तो बाबा ये थोड़ा आपसे पूछना चाहते हैं कौन से ऐसे शब्द या बाण होंगे जो हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। तो वो कौन से बाणों को सुन करके यहाँ आ गए? फिर बाबा इस बात तो दुनिया वाले थे, तो दुनिया वालों की लिस्ट में थे या नहीं थे? जैसे तुम आ गए वैसे वो भी आ जाएंगे। ज्ञान दिन प्रतिदिन गहरा होता जाता है या उथला होता जा रहा है? गहरा होता जा रहा है। जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, अपने को समझते हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ज्ञान भी गहरा होता जा रहा है। जो कम बुद्धिमान थे उनके लिए थोड़ा ज्ञान ही काफी था। मंदिरों में सबसे ज्यादा शंकर जी के मंदिर है जो नीचे बनाए गए हैं, और जो मूर्तियाँ ऊंची स्टेज पर रखी हुई है, शिव की जो पिंडियाँ हैं अधिकांश मंदिरों में नीचे रखी हुई है, और मूर्तियाँ ऊंचे स्टेज पर रखी हुई है। तो रखने वालों की अपनी अपनी मेंटेलिटी है। यहाँ भी बहुत से ऐसे हैं जो समझते हैं कि शिव की यादगार जो लिंग है, जो लिंग पार्ट बजाने वाला है, साकार पार्टधारी है, वो हमारे मुकाबले नीचे कर्म करने वाला है। हम ऊंचे हैं और ये नीचे, उसको नीचा समझते हैं। तो जो नीचा समझने वाले वो गड्ढे में डाल के रखेंगे या ऊपर रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अपनी अपनी मेंटलिटी है। और पांडवों ने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ दोनों की, रामचंद्र ने सिर्फ अश्वमेध यज्ञ। पांडवों ने राजसूय अश्वमेध। है राजसूय माने राजस्व, स्व का राज्य लेने वाला यज्ञ किया, और राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व कौन है? मन। मन को जीत लिया। मन जीते जगत जीत, सारे जगत को जीत लिया। सारा जगत जीत लिया तो राम का राज्य कहा गया। और पढ़ाई में है कब से शुरू होगी? अभी माउंट आबू में पढ़ाई नहीं पढ़ रहे? अभी तो हम माउंट आबू ये पढ़ाई निकली कहाँ से? एडवांस तो वहीं से निकली है। एडवांस पढ़ाई कहाँ से निकली है? उसका नाम पड़ा है माउंट आबू। कैसा आबू? माउंट आबू। बू माने बदबू। जहां से बदबू का पहाड़ बन जाता है, ऐसी आत्मा इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बदबू वाले मणके कौन है दुनिया के? रुद्रमान। वो मणके पढ़ाई कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? अरे कोई स्थान है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई पढ़ना शुरू की? है जहाँ गंध ही गंध की स्टेशन बनी हुई है। कायमगंज, कासगंज, दरियावगंज, डुड़वाड़ेगंज, खुदागंज, गुरसहायगंज, अहमदगंज, कमालगंज। तो माउंट आबू हुआ कि नहीं बेहद का? है तो बेहद का माउंट आबू है। वहाँ पढ़ भी रहे हो फिर जानते भी नहीं।
हद गया बाबा चित्रकूट में कामतगिरी एक पर्वत है, उस कामतगिरी एक पर्वत है, उसमें मुख्य 3 द्वार दिखाए गए हैं। मुख्य के 3 द्वार बताए गए हैं। मुख्य 3 द्वार हैं। हाँ, बिहार में नहीं, मुखार भी नहीं दिखाए गए हैं। हाँ, तो उनमें बेहद का क्या है? जो भी दुनिया में ज्ञान दिया जाता है या ज्ञान लिया जाता है, या जो दुनिया में मनुष्यों के 3 ग्रुप हैं, या मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ के जो 3 ग्रुप हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं? एक नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, एक बाईं ओर मुड़ जाता है और एक दाईं ओर मुड़ जाता है। ये 3 प्रकार के धर्म हैं। ऐसे ही देवताएं भी कितने हैं? मुख्य 3 देवताएं। 3 देवताओं के मुख से वो ज्ञान सुनाया जाता है। मुख से ही सुनाया जाता है या कोई और इंद्रिय से सुनाया जाता है? ये द्वार है। बाबा रथ और रथी और सारथी में अंतर क्या है? नहीं, रथी जो है ब्रह्मा, रथ कहा जाता है शरीर को। हाँ। और रथी कहा जाता है जो शरीर का मालिक है। क्या? आत्मा। और सारथी कहा जाता है जो उस रथ को चलाने वाला है। क्या? रथ पर मात्र बैठने वाला नहीं है, क्या है? चलाने वाला है। तो कौन सा रथ प्रसिद्ध है संसार में? रावण का रथ प्रसिद्ध है। वही तुम्हें याद आता है? तो भाई वो याद आ गया कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। हाँ, वो तो ठीक है। रावण रथी था और रघुवीर में बिरथ थी। वो तो ठीक बात है। तो जो रावण है वो इस समय जो रावण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो इस समय रथ के ऊपर सवार है। क्या? उनको रथ मिला हुआ है। और जो निराकार बाप है उनको कंप्लीट रथ नहीं मिला हुआ है, इसलिए बोल दिया है रावण रथी बिरथ रघुवीरा। अब यहाँ की बात है हाँ कि रथ कौन सा है? रथ वो है जिस रथ पर आत्मा बैठी हुई है, और वो रथ आदि से लेकर के अंत तक 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाला है। इस समय की बात है। सत्युग त्रेता द्वापर की बात है या संगम की बात है? संगम में शूटिंग करता है। तो ऐसा रथ कौन सा है जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाता है पूरी ही शूटिंग पीरियड में? रामबली आत्मा है, वो रथ है। उस पर बैठने वाला, जो सदाकाल बैठने वाला है, उसका मालिक, उस रथ का मालिक कौन हुआ? रामबली आत्मा उसका मालिक हुई। और उसका साथ देने वाला कौन हुआ? शिव बाबा साथी हुआ, इसलिए उसको सारथी कहते हैं। पूछना क्या था? जो सारथी रथी है, उसमें रथी है, वो रथी है रामबली आत्मा। रथ है उसका शरीर, इंद्रियों रूपी घोड़ों वाला, और सारथी है शिव बाबा। हाँ जी। बाबा गंगा बहुत आती है, गंगा
तो अभी ज्ञान में, अभी एडवांस ज्ञान में गंगा दूर है या नजदीक है? एडवांस के दूर है। वहां के लोग मानते हैं जो गंगा बड़ी गंगा है, ज्यादा पानी वाली, वो जब कंपिल में आकर के फिर से बहने लगेगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। जो पुरानी गंगा है उसका नाम दे दिया बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा कहो, बड़ी गंगा कहो। जहाँ द्रौपदी कुंड बना हुआ है। बाबा, बच्चों की पढ़ाई 4-5 में पढ़ा है, तो कहाँ तक करवाई जाए? वो पढ़ाई के लिए बोला है डागली पढ़ाई। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज टीवी चल पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में भी विकार की बातें आती हैं या नहीं आती है? यार प्यार की बातें चल पड़ती हैं या नहीं चल पड़ती है? बहुत जल्दी चल रही है, बहुत जल्दी उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। माँ बाप इतने विकारी हो गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि बच्चे पास में पड़े हुए हैं। बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, माँ बाप विकारी बनते रहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में विकार चलेगा या नहीं चलेगा? बचपन से ही उनमें विकार आ जाते हैं और स्कूल में जाकर के वही बातें करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर हो रही हैं, वो अपना पोता मेल देती हैं। पोता मेल में सारी बातें लिख देती हैं। बचपन में ही ऐसा होता रहा। क्या हाल हो गया दुनिया का? तो पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है या बुरा है? जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इसमें डागली पढ़ाई जा रही है, कुत्ते कुतियाँ बनाई जाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, व्यभिचारी बच्चे बन रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? व्यभिचारी बन रहे हैं। फाउंडेशन ही व्यभिचारी बनने का पड़ रहा है। माँ बाप चाहें तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई घर में भी पढ़ा सकते हैं। एक भाई ने बैठे बैठे 5000 वर्ष में माह निकाले हैं 60,000, दिन निकाले हैं 18,25,000, घंटे निकाले हैं 4,27,20,000, मिनट भी निकाले हैं। निकाले हैं, सेकंड भी निकाले हैं। 2, 62, 80 और 5 शून्य सेकंड निकाले हैं। 1, 57, 68 और 7 शून्य।